नमस्कार मित्रों। आज हम प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। हमें सिंबल ऑफ वेरिएशन करके इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे पहला है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये अल्फा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल डिनोट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे सरकमफरेंस इज डायरेक्टली वेरीज विथ आर आर। अभी दूसरा है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल यल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे भी यल अल्फा डी, यल डायरेक्टली वेरीज विथ डी। अभी दूसरा प्रॉब्लम है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ द एप्पल्स एंड द नंबर आर डायरेक्टली वेरिएशन। यहाँ पे कहा गया है, नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स डायरेक्टली वेरीज। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू के वाई, के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स x1 और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 8, म्हणजे वेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8, तो वे वैल्यूज पुट करने के बाद x इज इक्वल टू 1 k इंटू 8, के की वैल्यू आएगी 1/8। तो अभी हमें यहाँ पे 56 पे नंबर ऑफ एप्पल्स, उसके बाद नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स ये फाइंड करने के हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू 56, ये इसको कहते हैं अभी k इज इक्वल टू 1/8, तो हम इस x इंटू x इज इक्वल टू 1/8 y, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। y इज इक्वल टू 56, तो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में डालने का है। x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 56, ये x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आएगा 7। अभी 1 हो गया। दूसरा, वेन x इज इक्वल टू 12, तो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में डालने का 12 इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई, हमें y फाइंड करने का है। तो y इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स आएगी 96। अभी थर्ड, वेन
y is equal to 160, y is equal to 160, तो x इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आएगा, तो x इज इक्वल टू 180 इंटू 160 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 20, तो x नंबर ऑफ एप्पल्स आएगा 20, तो ये यहाँ पे आएगा 20। इस तरह हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे if m directly proportional to n and m is equal to 154 and n is equal to 7, find the value of m and m when n is equal to 40। यहाँ पे दिया है m is directly varies with n, तो यहाँ पे m is equal to kn is k is equal to constant of variation, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। पहले इसमें हम m इज इक्वल टू 154 और n इज इक्वल टू 7 डाल के k की वैल्यू फाइंड करेंगे। व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7, तो 154 इज इक्वल टू k इंटू 7, k is equal to 154 by 7, 154 divided by 7 is equal to 22, 7 to the 14 and 7 to 22। अभी find the value of m when n इज इक्वल टू 14। अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसा आएगा, m इज इक्वल टू 22 n, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आएगा। इसमें n इज इक्वल टू 14 डालने के बाद इसमें अभी m when n इज इक्वल टू 14, m इज इक्वल टू 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 308, तो द वैल्यू ऑफ m is 308, the value of m is 308। ये देखो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे भी n वेरीज विथ डायरेक्टली वेरीज विथ m, तो n डायरेक्टली वेरीज विथ m, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू km, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, constant of
वेरिएशन। अभी यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे m और n है। यहाँ पे when m is equal to 3 and n is equal to 12, तो n is equal to 12 k इंटू m is equal to 3, तो k की वैल्यू आएगी 12/3 इज इक्वल टू 4। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 इंटू m इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हमें m इज इक्वल टू 6.5 होगा, तब n क्या आएगा ये देखना है। तो फर्स्ट when m is equal to 6.5, then n is equal to 4 into 6.5, 4 into 6.5 is equal to 26। यहाँ पे m आएगा 26। दूसरा when n is equal to 28, then n is equal to 28, 28 is equal to 4 into m। हमें m फाइंड करना है, so m is equal to 28 into 4 divided by 4 is equal to 7। तो देखो n 28 है तो m आएगा 7। अभी थर्ड when m is equal to 1.25, then n is equal to 4 into 1.25, 1.25 into 4 is equal to 5। तो n आएगा when m is equal to 1.25, n is equal to 5। ये देखो when n is equal to 28, then 28 is equal to 4 into m is equal to 28 by 4 is equal to 7। And third when m is equal to 1.25, then n is equal to 4 into 1.25 is equal to 5। ये सब हमने इस बॉक्स में वैल्यू डाल दी है। y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24। Find the constant of variation and equation of variation। यहाँ पे बताया गया है y is directly varies with square root of x, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आएगा, y is equal to k under root of x। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ही फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं। तो ये निकालने के लिए पहले हमें when x is equal to 16 and y is equal to 24, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन
कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन में पुट करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ 16, तो ये आएगा 24 इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ 16, तो ये आएगा 24 के इंटू 4 अंडर रूट ऑफ 16 इज 4, तो के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी 24/4 इज इक्वल टू 6। तो the constant of variation is the constant of variation is 6। अभी इसका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड करने का, तो y इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ऑफ x, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। इस तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। y इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में k की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पूरा हो जाता है। अभी ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट एग्जांपल है। द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर्स। If remuneration of 4 laborers is ₹1000, find the remuneration of 17 laborers। अभी remuneration मतलब मानधन, वेतन, जो हमें मानधन जो मिल रहा है वो डायरेक्टली वेरीज विथ नंबर ऑफ लेबर से। If remuneration of 4 laborers is 1000, find the remuneration of 17 laborers। हमने let the remuneration be x and the number of laborers be y। तो x is directly varies with y। तो हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेते हैं के वाई, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पे here x is equal to 1000 and y is equal to 4 is given। तो y निकालने के लिए हमें यहाँ पे x is equal to 1000 is equal to k इंटू 4, तो k की वैल्यू आएगी 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 250। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आएगा k इज इक्वल टू 250। अभी हमें रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर्स निकालना है। तो यहाँ पे when y is equal to 17 laborers, then x is, so x is equal to
के इंटू 17, यहाँ पे के आएगा 250 इंटू 17 इंटू 17, तो ये इसका वैल्यू आएगा 4250। तो आंसर क्या आएगा? द remuneration of 17 laborers is 4250। इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व कर लिया है। आपको कैसा लगा? 7.1 कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो बाय बाय।